मेरे पास है ना अभी भी 5-6 बसें चली हुई है हमारी स्कूल की। और आपको मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्ट हमारा बिल्कुल फ्री है। हम किसी बच्चे से कोई ट्रांसपोर्ट का कोई पैसा नहीं लेते। जितने स्कूल यहाँ नज़दीक के हैं सबसे कम फीस हमारी है, एडमिशन फीस हमारी है। और जो गरीब होगा उसकी फीस भी माफ़ करेंगे। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह समाज को नई दिशा देने का माध्यम बनती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक मिसाल है बुटाना स्थित जनता विद्या भवन, जहां दानवीरों की दूरदर्शिता और समर्पण ने शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। करीब 50 एकड़ में फैला यह विशाल शिक्षण संस्थान आधुनिक सुविधाओं, स्वच्छ वातावरण, शानदार भवनों, खेल मैदानों और बोटानिकल गार्डन के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का केंद्र बना हुआ है। आखिर क्या है इस संस्था की सफलता का राज? और आने वाले समय में सरकार के सहयोग से कौन से नए आयाम जोड़ने की तैयारी है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए जगत महान न्यूज की टीम ने संस्था के प्रधान अजित सांगवान से खास बातचीत की। देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज एक ऐसे शिक्षण संस्थान में पहुंची है जिसका वर्षों से डंका बजता रहा है। और इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, हम बुटाना में पहुंचे हैं, जनता विद्या भवन बुटाना शिक्षण संस्थान में हम यहां पे पहुंचे हैं। और इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शिक्षा के मामले में इतिहास रहा है इस शिक्षण संस्थान का। और यहाँ से अनेकों शिक्षक निकलकर आज अलग अलग क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी लोग तो रिटायर हो चुके हैं। इस संस्थान के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संस्थान के अध्यक्ष अजीत सांगवान जी, जो कि निरंतर इस शिक्षण संस्थान को चमकाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग डिग्रियाँ, अलग अलग कोर्सेज जो है वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पहुँचकर इनसे जानने का कोशिश की है कि ये क्या क्या यहाँ पर बदलाव कर रहे हैं। अजीत सांगवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजवीर जी। सबसे पहले तो आपके सभी जगत महान के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आप यहाँ जनता विद्या भवन बुटाना संस्थाओं में पहुँचे, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जी अजीत जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हमने यहाँ पर एंट्री की तो यहाँ का रंग रूप बदलता नज़र आया। यहाँ पर कई तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी। यहाँ पर लगातार लोग आंदोलन या किसी तरह की बातें करते रहते थे, लेकिन अब बिल्कुल सब कुछ शांत है और शानदार वातावरण यहाँ देखने को मिला। ये बदलाव आपने कुछ ही समय में किया, कैसे? तेजवीर जी, देखो, ये संस्थाएं हमारी जो जनता विद्या भवन बुटाना है, ये बहुत पुरानी 1951 से संस्था है। और यहाँ पे जितने भी हमारे जो बड़े बुजुर्गों की मेहनत, उन्होंने पसीना यहाँ पे बहाया है। और वो उन्होंने एक एक रुपया, जब पैसे नहीं होया करते, जब भी उन्होंने अपना घर का खर्च कम करके इस संस्था में दान दिया है। तो ये संस्था सबकी, हमारी पूरे इलाके की, जितने हमारे 20-25 गांव यहाँ नज़दीक हैं और गोहाना तहसील भी है जितनी, तो उसमें सबका यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पढ़ने को तो हमारे पूरे हरियाणा से, हिमाचल से, राजस्थान से, पंजाब से, जब तो ज्वाइंट पंजाब ही हुआ करता, तो जितने हमारे नज़दीक के जो थे सब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ रहे हैं। और हमारे गाँव में भी जितने यहाँ नज़दीक के गाँव हैं, ऐसा कोई घर खाली नहीं जो यहाँ से पढ़ कर ना जा रहा हो। चाहे कोई हमारी बड़े बुजुर्ग थे, चाहे हमारी माताएं बहनें जो भी हैं, जितनी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज रहे हैं, तो सब यहाँ से कोई ना कोई हर तरह से जुड़ा हुआ है। और ये संस्था में हमारा भी जब लोगों ने जिम्मेवारी दी है, तो हम भी दिन रात मेहनत करके यही सोच रहे हैं कि संस्था को आगे बढ़ाया जाए, और उसमें हम कोशिश कर भी रहे हैं। इसमें हमने अभी जैसे डिग्री कॉलेज में भी अभी हमने एमए के लिए इसमें डीएचसी में जो अप्लाई किया था, उसमें 5 इसके मास्टर डिग्री की अप्लाई किया है। अच्छा, मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई किया? हाँ जी, हाँ जी। इसमें है हमारी कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिजिक्स।
यानी कि आप मास्टर डिग्री भी यहाँ से कर सकेंगे। बिल्कुल लेके आएंगे, हमने अभी अप्लाई कर दिया है, हमने सारी वो चीज़ें हो गई हैं, अभी इंस्पेक्शन वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, डीएचसी की तरफ से, वो होनी बाकी हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे जैसे यहाँ पे फार्मेसी हैं, तो फार्मेसी में भी जो एम फार्मा है, अच्छा, उसकी भी हमारी इंस्पेक्शन हो चुकी है, और सब ठीक रहा तो उसमें भी हमारी अभी एडमिशन होंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप यहाँ जो सेंटर ख़त्म हो गए थे उनको भी वापस ले आए, आप डिग्री की बात कर रहे हैं कि अब एमए भी यहाँ से कर सकेंगे, एम फार्मा के लिए भी आप बात कर रहे हैं, यानी कि पीछे हम देख रहे थे कि यहाँ शिक्षण संस्थान की छवि धूमिल सी हो गई थी, लेकिन अब आपने कुछ ही समय में ये सारी चीज़ें की। क्या इसके पीछे सरकार का मतलब सहयोग आपको रहा है, या भारतीय जनता पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं और यहाँ के जो राजनीतिक हैं वो भी आपको कोऑपरेट करते हैं, इसके पीछे यही कारण रहा है? तेजवीर भाई, मैं आपको बताऊं, देखो कोई भी संस्थान है, ये जो सामाजिक संस्थान, उसमें सरकार का तो विशेष रूप से पूरा सहयोग होता ही है जी। वो अगर आप में ऐसी एक होनी चाहिए कि आप जाके उनके दरबार में जाएं और जाके वहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आप करें, तो वो तो आपके ऊपर है। बाकी भाई हैं प्रदीप सांगवान जी, उनका बहुत सहयोग है हमारे को, और हम जहाँ भी उनको, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाना हो, चाहे शिक्षा मंत्री जी के पास जाना हो, या टेक्निकल हमारे जो मिनिस्टर हैं, हमारे खेल मंत्री हैं, तो हमने सबके पास हम गए हैं, और सारी चीज़ें, अभी हमने नया स्पोर्ट्स का भी शुरू किया है। अच्छा। तो स्पोर्ट्स में भी बच्चों ने हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा वो रिजल्ट लेके आए हैं बच्चे। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जैसे हमारा वीएलडी डिपार्टमेंट है, वीएलडी में अभी पीछे रिजल्ट आया जो, तो बड़ा हमारा बहुत अच्छा स्टाफ, प्रिंसिपल सब ने बड़ी मेहनत की, तो उसमें उन्होंने हमारे जितने स्टूडेंट हैं पूरे हरियाणा में, जितने वीएलडी कॉलेज हैं ये इसके डिप्लोमा के, तो उसमें उन्होंने पूरी लिवास जो हमारा हिसार में है, उसमें पूरे हरियाणा में फर्स्ट डिवीज़न हमारी है, सेकंड हमारी है, और फोर्थ हमारी है। पूरे हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी जैसे अभी पिछले हफ्ते ही खेल थे वहाँ पे, तो स्पोर्ट्स का उन्होंने किया था यूनिवर्सिटी में, तो स्पोर्ट्स में भी हमारा ऑल ओवर में गोल्ड मेडल हमारा गंगाने से लड़का है, वो लेके आया है। चलिए, बहुत बहुत हाँ। शुभकामनाएं अजीत जी। लेकिन मैं अगर एक सवाल आपसे करूं, हम हर बार जो है ना, सत्ता का कोई भी मंत्री या कोई विधायक आता है उसको घेर लेते हैं कि आपने बड़ौदा उपचुनाव के दौरान इस जनता विद्या भवन बुटाना को यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, तो आप क्या सोचते हैं कि ये बननी चाहिए? वो बीच में थोड़ा सा मतलब नहीं, हमारी देखो, ये तो हमारी भी पुरानी मांग रही है यूनिवर्सिटी के लिए, तो सब कार्य कर ही रहे हैं हम। तो जब हमारी मैनेजमेंट नहीं थी, जब भी हम इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से, मनोहर लाल से जी से भी मिले, और अब भी हमने नायब सिंह सैनी जी से, जो हमारे बड़े ही मेहनती और दिन रात हसमुख चेहरा लेके पूरे हरियाणा का जो विकास कर रहे हैं, उनके पास भी हम गए, तो उनने भी पॉजिटिव है, और वो एक प्रोसेस है, वो चली हुई है। उसमें कुछ पीछे मैनेजमेंट की कुछ कमियां रही हैं, उसमें कोई चीज़ें थी जो नहीं हो पाई, तो उसमें है प्रोसेस में वो चीज़। जी। अगर हम बात करें आपसे, तो शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, शानदार बिल्डिंगों में स्कूल कॉलेज चलते नज़र आते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 50 एकड़ में आपका भी ये संस्थान बहुत बड़ा है, लेकिन क्या उनका मुकाबला कर पाएंगे आप जिस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं यहाँ पे? देखो तेजवीर जी, हमने अभी जो हमारी जब मैनेजमेंट आई, तो जब एडमिशन हो चुके थे स्कूल के, तो एक हमारा दुर्भाग्य मानता हूँ मैं इस बात का, कि हमारी इतनी बड़ी संस्था है और स्कूल है, और उसमें एडमिशन हम जब यहाँ पे आए तो कुल 90 बच्चे प्राइमरी में मिले, और 220 बच्चे, 220 के लगभग थे इसमें, ये मतलब 6ठी से 12वीं तक। तो बड़ा महसूस हुई, और हमने थोड़ी सी मैनेजमेंट, हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई, और हमारी कार्यकारिणी बहुत अच्छे से, सभी पढ़े लिखे और वो बने हुए हैं, तो सब ने, हमने मेहनत करके सारी चीज़ें भाईचारे में, गांव में सरपंचों से, सबसे विचार करके 100 बच्चे तो हमने जब भी बढ़ा दिए थे, लगभग 100 के करीब। तो एडमिशन मैनेजमेंट ना आने के बाद ही अपने जितने नज़दीक के सबको बोला, भाई यहाँ पे आओ आप, और अच्छा जो वातावरण देंगे आपको। और अब हमारा टारगेट है 1000 बच्चों का।
और जी आपको जी। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। और जो हमने मेहनत की, हमारे स्कूल के बच्चे जो थे, जो पढ़ाई में भी अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। 10वीं 12वीं के पेपर भी हमारे बहुत अच्छे से यहाँ पे सेंटर भी आ गया है। उसमें जो चीज़ें अभी हुई है, बच्चों ने जो रिजल्ट दिए हैं वो इतने अच्छे दिए उन्होंने रिजल्ट के, बच्चे ने मेहनत पढ़ाई में भी करी और खेल में भी करी। खेल में हमारी बेटियां ने इतना इतना अच्छा प्रदर्शन कराया कि पहले वो ब्लॉक में यहाँ पे जीती, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 लड़कियां हमारी स्टेट में भी उनका सिलेक्शन होया। और बहुत अच्छा लड़के भी हमारे बॉयज जो थे वो इसमें कबड्डी में गए, तो नेपाल में था वो गेम उनका। और वहाँ पे काफ़ी देशों से और भी 5-6 देशों की टीम आई हुई थी। वहाँ से भी हमारे कबड्डी में जो लड़के जो गए थे यहाँ स्कूल से, जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, तो वहाँ से भी वो गोल्ड लेके आए। आप गदगद नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं एक अभिभावकों का सवाल ज़रूर करूंगा। जब भी एडमिशन की बात आती है तो अभिभावकों के दिमाग में आ जाता है कि अब एक मुश्त कुछ पैसे देने पड़ेंगे, आपको बच्चों की वर्दी खरीदनी पड़ेगी, आपको बच्चों की किताबें खरीदनी पड़ेगी, परिवहन के लिए महंगा जो है ना फीस देनी पड़ेगी। तो आप क्या कहते हैं कि जनता विद्या भवन बुटाना की तरफ से अभिभावकों को क्या आश्वस्त करते हैं कि यहाँ शिक्षा बेहतर, स्पोर्ट्स बेहतर और उसके साथ में खर्चे भी कम, ऐसे हो सकता है क्या? तेजवीर जी देखो, ये संस्था जो है ना, ये सामाजिक संस्था है और ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये संस्था सिर्फ और सिर्फ समाज को आगे बढ़ाने के लिए है। जिस टाइम पे ये बनी, जब भी हमारे बुजुर्गों ने इसी उस पे उन्होंने शुरू किया था कि भाई हमारी जो पिछड़ापन है यहाँ का दूर हो और हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। और उन्होंने तो जी बहुत कुछ यहाँ पे किया। पूरा एरिया, आप भी यहाँ पे, आपका भी बिलोंग आप गंगाना गांव से करते हैं, तो आपके गांव में भी और हमारे जितने और भी 15-20 गांव यहाँ से हैं, तो कोई घर ऐसा खाली नहीं जिसमें नौकरी ना हो। इतना अच्छा संस्था ने दिया है उनको। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का, और सभी पेरेंट्स को भी, सभी से मैं अपील भी करना चाहूँगा, ये आपकी अपनी संस्था है। ये संस्था आपकी है, आपके चंदे से बनी हुई है। यहाँ पे आप अपने बच्चों को एडमिशन कराओ, पढ़ाई की और खेल की और जितनी यहाँ पे अनुशासन की चीज़ें हैं जो भी हैं, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। आपको कोई भी शिकायत का किसी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ पे, आपकी संस्था अपनी है, यहाँ एडमिशन कराओ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जितने हमारे 36 बिरादरी के भाई हैं यहाँ पे, आर्थिक आधार पे गरीब बच्चे जितने होंगे, जो होंगे, उनकी फीस भी माफ करेंगे और उनको स्पोर्ट्स में और उसमें पूरी तरह से जो भी सुविधाएं होंगी सारी देंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ हॉस्टल में रहना चाहिए, उसको भी पूरी सुविधा देंगे। हर चीज़ की सुविधा ये संस्था में, कोई कमाई का साधन करने के लिए नहीं है। ये संस्था है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हर तरह की सुविधा मैं सबको अपने अपील करता हूँ, अपने बच्चों को यहाँ भेजो। यहाँ पे हमने अभी क्लासें, कुछ कंप्यूटर क्लासें भी शुरू करा दी हैं, स्मार्ट क्लास भी शुरू करा दी हैं। एकेडमियों से किसी से टाई अप करके, बहुत अच्छी एकेडमी से, वो भी हमारा काम शुरू हो चुका है। और आने वाले टाइम में जो मैं सोच रहा हूँ कि एक और भी यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी लेके आएंगे और एक अलग से कोचिंग का और बनाएंगे। जिस बच्चे को जिस लाइन में जाना है उसके लिए बहुत ही कम पैसे में पूरी सुविधा देंगे। जो आप बाहर 1.5-2 लाख रुपए देते हैं, आप ये सोचोगे जितना हम वो पूरी अपनी कार्यकारिणी की बैठक करके उसमें जितना भी हम रात दे सकेंगे, यहाँ कमाई करने का कोई साधन नहीं है इस तरह से भाई कोई स्कूल में कमाई करनी है। हमने तो ये समाज की चीज है, समाज को ही देना है। जी अजीत जी, एक सवाल और सबसे बड़ा जो है ना उठता है सुरक्षा को लेकर। यानी कि जब दिल्ली में बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं तो माँ बाप दिन रात सिर्फ एक ही चिंता खाई जाती है कि बच्चा ठीक रहे। को एजुकेशन है, लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, तो उसमें अनुशासन जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है। इन चीज़ों पर भी आप ध्यान दे रहे हैं कि कुछ क्या आश्वस्त करेंगे? तेजवीर जी, अपनी जो संस्था है यहाँ पे, इसमें बिल्कुल पूरा सुरक्षा, पूरी सुरक्षा, हर बच्चे की सुरक्षा है। हर बच्चा अपने यहाँ पे, अगर आप वातावरण देखो,
आप दिल्ली में या कहीं रोहतक में या सोनीपत में या कहीं और आप बच्चे को भेजो, और यहाँ पे आप भेजोगे तो यहाँ इतना शुद्ध वातावरण है कि जैसे बाहर ये आप देखते हो, पता नहीं कहीं पे 500 का प्रदूषण का वो लेवल देखते हो तो कहीं 500 है, कहीं 400। यहाँ तो इतने पेड़ पौधे हैं, बच्चे का वैसे ही मन करेगा भाई बैठ के, लेवल उठेगा बहुत बहुत है ही नहीं। इतने आप देख रहे हो पार्क हैं, पेड़ पौधे हैं, ये तो यहाँ पे तो ना कोई शोर है, ना शराबा है, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। यानी कि बच्चे जो है यहाँ पर हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई करने के बाद अपने कोर्सेज भी चूज कर सकते हैं। फार्मेसी लाइन में जाना है या उनको VLDA लाइन में जाना है या दूसरी लाइन में जाना है तो वो भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आप ला रहे हैं। MA के लिए भी आप प्रयासरत हैं, तो इस नेक्स्ट सेशन तक स्टार्ट हो जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी कोशिश है हमारी। अभी जो एडमिशन स्कूल के चले हुए हैं नर्सरी से +2 तक की, तो उसमें हम यही सबको अपील कर रहे हैं, हमारे जितने भी गांव के नज़दीक के हैं। और मैं आपको एक खुशखबरी ये देना चाह रहा हूँ कि 1 अप्रैल को लगभग 150 बच्चे हमारे पास नए आ गए हैं 1 तारीख को ही। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले टाइम में मेरा टारगेट है 1000 बच्चों का। 1000 स्टूडेंट हमारे स्कूल में होंगे, और हमारा स्कूल बेस है। अगर स्कूल में सही से व्यवस्था है तो उसके बाद फिर डिग्री कॉलेज में भी, फार्मेसी में भी, इधर VLD में भी, हमारे जितने कोर्सेज हैं उनमें भी बच्चे अपने यहीं पे रहो और यहीं पे पढ़ो। जनता विद्या भवन थोड़ा सा इंटीरियर में पड़ता है, तो इसलिए परिवहन की जो दिक्कत है वो कैसे आप दूर करते हैं? क्या बसेस वगैरह आपकी? अभी तेजवीर भाई हमारे पास है ना, अभी भी 5-6 बसें चली हुई है हमारी स्कूल की। और आपको मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्ट हमारा बिल्कुल फ्री है। हम किसी बच्चे से कोई ट्रांसपोर्ट का कोई पैसा नहीं लेते। और अभी भी हमने नई अप्लाई किया है, अभी 4-5 बसें और नई भी लेके आएंगे। और ये जो टाटा मैजिक है, छोटे बच्चों को जो गांव में गलियों में बस नहीं जा सकती, तो उसके लिए 2 टाटा मैजिक के लिए भी हमने पास कर दिया है। वो भी हमारी जल्दी, बस 1-2 दिन में ही आ जाएंगी। और किसी बच्चे से कोई ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं लेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जितने स्कूल यहाँ नज़दीक के हैं सबसे कम फीस हमारी है, एडमिशन फीस हमारी है। और जो गरीब होगा उसकी फीस भी माफ़ करेंगे। और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो 1st, 2nd, 3rd जो भी पोजीशन लेते हैं, उनकी भी फीस माफ़ करेंगे। और RT के तहत सरकार सीटें भेजती है, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं रहेगी जब आप वैसे ही फीस माफ कर रहे हो। सर हमारी संस्था में ये है, ये जो चलो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से देती है। जो पहले में हमारा भी गवर्नमेंट एडिड था, लेकिन अभी पिछली जब थे तो वो एडिड स्कूल सब सरकार ने टीचर अपने ले लिए थे वापस, तो अभी सेल्फ फाइनेंस पे है। तो उसमें संस्था में इतना है कि वो अपने बच्चों को, ये जितने भी जब बड़े बुजुर्गों ने यहाँ चंदा दे के बना रखा, तो अभी संस्था अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है। और मैं उस बात में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। हर बच्चे को पूरी शिक्षा, अच्छे से शिक्षा संस्कार दे के भेजेंगे। अपने बच्चों को यहाँ भेजो, कम पैसे में आपको सारी सुविधाएं देंगे। हर सुविधा संस्था में है, हर तरह की। कोई भी ये तो कोई भी हमारे जितने नज़दीक के हैं, कोई जो भी शिक्षाविद हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, हेड टीचर हैं, टीचर बहुत हैं। तो मैं तो सबसे ये भी अपील करता हूँ कि कोई कमी आपको यहाँ पे दिखे तो आके आप अपना सुझाव दें, उसको तुरंत ठीक करेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा, ये थे अजीत सांगवान, जनता विद्या भवन बुटाना के चेयरमैन, प्रधान, और जो कि इतनी अच्छी सोच के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं कि अभिभावकों के शायद इन्होंने सारे ही सवालों का जो जवाब दे दिया है कि यहाँ पर फीस भी अगर नहीं मतलब वो दे सकते हैं तो यहाँ पे फीस भी माफ़ की जाएगी। यहाँ पर परिवहन व्यवस्था भी जो है फ्री देने की बात कर रहे हैं। और अब की बार 150 बच्चे आ चुके हैं। देखना कहीं यहाँ पर सीटें कम हो जाएं, उससे पहले ही आप लोग आके अपनी सीट बुक करवा लीजिए। और यहाँ पर बच्चे को भेजने के बाद जिस प्रकार से अजीत सांगवान जी ने बताया है कि यहाँ पे अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग कोर्सेज हैं, तो उसमें आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि आगे चलकर बच्चा फार्मेसी लाइन में जाना चाह रहा है, डॉक्टरी पशुओं का डॉक्टर की लाइन में जाना चाह रहा है या दूसरी चीज़ों में जाना चाह रहा है, MA करना चाह रहा है, तो वो यहीं से हो जाएंगी। बच्चे को कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुरक्षा की बात ये कर रहे हैं कि
यहाँ पे सुरक्षित माहौल है, शुद्ध वातावरण। तो यहाँ बिल्कुल खेतों के बीच में एक स्वच्छ वातावरण के बीच में यहाँ पर बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, ना गाड़ियों का पॉल्यूशन है, ना किसी और तरह का औद्योगिक पॉल्यूशन है, वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं आने वाले समय में जिस प्रकार के दावे अजीत सांगवान जी कर रहे हैं कि यहाँ 1000 बच्चे अब की बार नए एडमिशन लेने वाले हैं, लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन अजीत सांगवान की जो सोच है वो बेहतरीन है। सरकार का सहयोग ये लेने में ये हमेशा अग्रणी रहते हैं और मुझे लगता है कि ये आगे भी कामयाब रहेंगे। जगत महान न्यूज़ के लिए बुटाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार।